पिछली श्रृंखला से हम देख रहे हैं कि कवि ब्रह्म मुहूर्त में जगा हुआ है और अपने विगत यादों की चर्चा कर रहा है या बीते दिनों की याद कर रहा है। उसी चर्चा के क्रम में वह यह कहता है कि पिछली रात में उसने भयंकर सपना देखा था, जिसमें कि आसमान तो था, गहरी अंधेरी रात थी, लेकिन उसमें चांद तारे नहीं थे। या तो आसमान में चांदनी होती है या फिर अमावस्या होती है, गहरी अंधेरी रात होती है तो चांद तारे होते हैं, चांद नहीं होता है। और फिर या तो फिर बदली होती है, लेकिन यहाँ तो बदली भी नहीं था, रात भी था, लेकिन उसमें चांद तारे भी नहीं थे। आसमान चांद तारों से हीन था, यानी कि सूना था। और एक पतली नदी बह रही थी और जैसे वह कह रही थी कि तुम आकर मेरे गले लग जाओ, क्योंकि फिर मुझे तुमसे भेंट नहीं होगी या तुमको मुझसे भेंट नहीं होगी। और उसी नदी के किनारे कुछ दूरी पर, फासले का मतलब दूरी है, कुछ दूरी पर एक मुर्दा बैठा हुआ गा रहा था। तो इस तरह से यह स्वप्न जो था वह डरावना था, भयंकर था, क्योंकि इसमें चारों ओर सूनापन था या भयावहता थी। तो कवि उस भयावहता का वर्णन करते हुए कहता है, स्वप्न था मेरा भयंकर, रात का सा था अंधेरा, बादलों का था न डेरा, किंतु फिर भी चंद्र तारों से हुआ था हीन अंबर। स्वप्न था मेरा भयंकर, क्षीण सरिता बह रही थी, कल से यह कह रही थी, शीघ्र ही मैं सूखने को, भेंट ले मुझको हृदय भर। स्वप्न था मेरा भयंकर। धार के कुछ फासले पर शीत कफन की ओढ़ चादर, एक मुर्दा गा रहा था बैठकर जलती चिता पर। स्वप्न था मेरा भयंकर। तो कवि का सपना जो था वह भयंकर था, क्योंकि वही बात है, या तो चांदनी रात होती है तो चांद होता है, अंधेरी रात होती है तो तारे होते हैं, या फिर बादल होता है। लेकिन आसमान में न चांद थे, न तारे थे, न बादल था, बल्कि सुनसान अंधेरा था जो भयावहता पैदा कर रहा था। तारों का भी अपना सौंदर्य होता है, चांद का अपना सौंदर्य होता है और बादलों का भी अपना सौंदर्य होता है, लेकिन यह आसमान जो है वह सूना था। और नीचे धरती पर एक पतली नदी, क्षीण का मतलब पतला होता है, तो पतली नदी बह रही थी और वह कह रही थी कि मैं शीघ्र ही सूखने वाली हूँ, इसलिए मुझसे तुम मिल लो। और कुछ दूरी पर एक मुर्दा उजला कफन ओढ़े हुए कुछ गा रहा था। इस तरह जो दृश्य की भयावहता को और भी बढ़ा रहा था या स्वप्न की भयावहता को और बढ़ा रहा था। तो कहने का मतलब वही है कि जब हम दुखी होते हैं तो चारों तरफ हमको दुखी दिखाई पड़ता है और सपने भी भयंकर ही आते हैं। कवि की भी स्थिति वही है और वह उन सपनों को याद करके डरता है या दुख प्रकट करता है। अगली श्रृंखला में हम अगले गीत पर विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।